अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फ़हद आसिफ और आज हम बात करेंगे जनाब हेपेटाइटिस बी सी और HIV एड्स के हवाले से। और सही कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। आज हम दो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं इस बीमारियों की तदारुक के लिए, लेकिन आज हम दो के हवाले से बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन एहतियाती तदाबीर को अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और सिंपल सी अवेयरनेस की वजह से हम इन मोहलिक बीमारियों से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी और एड्स ये जानलेवा अमराज हैं। हेपेटाइटिस बी, सी हमारे लिवर को इफ़ेक्ट करता है। HIV जो एड्स है ये हमारे जो डिफेंस मैकेनिज़्म, डिफेंस सिस्टम है, अगर कोई बीमारी हमारे जिस्म को लग जाती है तो उसके बाद उस बीमारी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन जो करता है वो हमारे जिस्म के अंदर का डिफेंस मैकेनिज़्म करता है। अगर हमारे जिस्म का डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो कमज़ोर हो जाएगा तो इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में हमें मुश्किल पेश आएगी। सबसे पहली एहतियाती तदाबीर है कि हम सब लोग हजाम की दुकान पर जाते हैं, बार्बर्स की शॉप पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हमने एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि अपने सामने ब्लेड को चेंज करवाएं। जितना मर्ज़ी हजाम कहता रहे कि मैंने चेंज कर दिया है या नहीं किया, इस तरह की कोई भी बात करे तो आपने कहना है कि मेरे सामने नया ब्लेड लगाओ। दूसरी बात यह है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो अगर आपको कट लग जाए तो आप इन तीनों मोहलक बीमारियों में से किसी में भी मुब्तला हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी आपको हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है, HIV एड्स आपको हो सकता है। अब बात की जाए तो इसमें एहतियाती तदाबीर में ये भी आ सकता है कि हम अपनी शेविंग किट ले लें, हम अपनी शेविंग किट को सेपरेट रख लें। जब भी हम फिर हजाम की दुकान पर जाएं तो हम उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो हम दांतों का इलाज करवाने जाते हैं, और ये एक ऐसा सिनेरियो है कि इससे सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हैं हेपेटाइटिस बी, सी और HIV एड्स के, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसकी वजह से हैं कि दांतों का जो सामान है वो स्टरलाइज ऑटोक्लेव में प्रॉपरली वो अगर स्टरलाइज नहीं होगा तो उसकी वजह से हम इन तीनों बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा करना हमें ये है कि उसके भी एक होता है कि टूल्स और इक्विपमेंट्स वो हम अपने रख लें, हम उसका एक बैग छोटा सा बना लें। जब भी हम कोई दांत का हमें मसला आ रहा है तो जब हमने जाना है किसी डेंटिस्ट के पास जाना है तो कोशिश ये करें कि किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएं जिसका एक प्रॉपर सिस्टम हो, जिसको कि इस बात की अहमियत का पता है कि वो आपको छोटा सा आला जो इस्तेमाल कर रहा है वो आपकी ज़िंदगी मौत का बायस बन सकता है, वो आपकी उसमें लाइफ हैज़र्ड्स हो सकते हैं। सो लिहाजा जब भी उसके पास जाएं प्रॉपरली स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइज्ड हुआ हो उसका इस्तेमाल करवाएं। अगर आपने अपनी किट रखी हुई है तो अपनी किट लेकर साथ जाएं। जब आप अपनी किट साथ लेकर जाएंगे तो उसमें होगा ये कि आप उससे कहेंगे ये मेरा ये वाला इक्विपमेंट है, इसको स्टरलाइज़ कर लें, और आपको इतनी तो तसल्ली होगी कि ये इक्विपमेंट किसी और शख्स पे यूज़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोई दूसरा शख्स है उसको इन बीमारियों का तदारक है, उसको ये बीमारियां हुई हैं, हेपेटाइटिस बी है उसको, हेपेटाइटिस सी है उसको, या HIV एड्स है उसको, तो अगर उसका यूज्ड इक्विपमेंट अगर वो खुदा ना खास्ता आप पे यूज़ करेगा और वो स्टरलाइज या प्रॉपरली ऑटोक्लेव्ड नहीं है तो आपको भी ख़तरा हो सकता है कि आपको भी इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। सो एहतियात इलाज से बेहतर है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप जब भी जाएं तो ख़ास ख्याल रखें इन दो चीज़ों का। इसके अलावा और भी रेमेडीज़ हैं, और भी एहतियाती तदाबीर हैं, और साथ बीइंग अ डॉक्टर हम तो ये एडवाइस करते हैं हर 6 महीने के बाद या साल में एक मरतबा एटलीस्ट आप अपने सारे टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग करवाएं। BC की स्क्रीनिंग हो जाती है, HIV की भी स्क्रीनिंग हो जाती है। इसके अलावा CBC का टेस्ट करवाना चाहिए, RFT करवाना चाहिए, LFT, RFT बेसिकली गुर्दों के लिए होता है। तो हम अपनी जो आगे भी हम वीडियोस करेंगे तो उसमें भी हम आप लोगों से बात करेंगे इन हवाले से कि कौन कौन से टेस्ट स्पेसिफिक हैं किस किस डिज़ीज़ के लिए। इनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, हेपेटाइटिस सी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, HIV का स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके बाद PCR होता है इनमें। सो दोस्तों इन दो चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि जब भी हजाम की दुकान पर जाएं
تو آپ اپنی کٹ لے کر جائیں، یا آپ لازمی بلیڈ کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں، نیا بلیڈ لگوائیں۔ دوسری بات، جب بھی آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ جو اکوپمنٹ یوز کر رہا ہے وہ اسٹرلائزڈ ہونا چاہیے۔ ہوپ سو یو لائک دا میسج۔